हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसकी बेसिक जो थ्योरी थी उसके बारे में बात कर लिया था। तो आज हम लोग उसी जो चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या किसी न किसी सत्र में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। फिर वन बाय वन करके हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और समझते हैं और फिर जो है इनके सॉल्यूशन को देखा जाएगा कि कैसे दिया जाए बोर्ड एग्जाम में। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये हैं तो इसमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होगा और उनको जो है जितने कम समय में हो सके उतने कम समय में सॉल्व किया जाए, क्योंकि 20 मार्क्स होते हैं इनके लिए। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलता है। तो चलिए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। अगर देखा जाए पहला क्वेश्चन लिखा था रेखाओं a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि, और ये तीन कंडीशन आपको दे रखी थी, यानी चारों ऑप्शंस में वही कंडीशंस लिखी हुई है। तो पहले क्वेश्चन में ये तो बिल्कुल जो है कंडीशन बेस्ड है और इन दोनों रेखाओं के बारे में हम लोगों ने बेसिक क्लास में डिटेल में पढ़ा था कि जो दोनों आपकी रेखाएं लिखी हैं इनके लिए कब कौन कौन सी कंडीशंस लागू होती हैं। तो अगर देखा जाए पहले क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा था कि दोनों समीकरण युग्म का अद्वितीय अगर हल है तो कौन सी कंडीशन लागू होगी। तो हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था जो पहली कंडीशन आ रही थी, याद होगा पहली कंडीशन क्या थी, a1/a2 not equals to b1/b2। ये जब कंडीशन जो है निकल करके आती थी तो वहां पर जो समीकरण युग्म था उसका अद्वितीय हल होता था। तो देखा जाए कौन से ऑप्शन में वो कंडीशन मिल रही थी। तो अगर देखें तो पहले में तो लिखा था a1/a2 = b1/b2, ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। वैसे ही दूसरे ऑप्शन में लिखा था b2/b1 = c1/c2, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड में देखा जाए तो a1/a2 not equals to b1/b2, ये कंडीशन यहाँ पर इसके लिए ट्रू हो जाएगी। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और वैसे डी वाला नहीं हो सकता जिसमें लिखा हुआ है c1/c2 = a1/a2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, जो दूसरा क्वेश्चन लिखा था a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 दो रैखिक समीकरण युग्म हैं यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो, यानी कि इन दोनों समीकरण युग्मों के बारे में इस बार पूछ लिया है कि जब ये जो है कंडीशन अप्लाई हो तब दोनों समीकरण युग्म कैसे होंगे। तो इनके लिए बात किया जाए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये दरअसल थर्ड कंडीशन थी जिसको पढ़ा गया था। तो थर्ड कंडीशन में समीकरण युग्म कैसे कैसे होते हैं यहाँ पर पूछा था। रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समबाती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात करें थर्ड कंडीशन में पढ़ा गया था कि जो रेखाएं होती या जो रेखा युग्म होता है वो समानांतर पढ़ा गया था, बट इसमें समानांतर वर्ड तो नहीं आ रहा है। तो समानांतर बोला जाए या एक वर्ड आया था समपाती, क्या आया था, समपाती। तो ये जो लिखी हुई है यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समपाती या समानांतर एक ही चीज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो
जाएगा इस वाली कंडीशंस के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा था दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कोई दो रेखाएं थी और वो दोनों असमांतर थी। तब आपसे पूछ रहे हैं दो बिंदु पर हैं, एक बिंदु पर है, या फिर अनंत बिंदु पर, या तीन बिंदु पर। तो जो असमांतर रेखाएं होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर एक दूसरे को कट करती हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो एक बिंदु पर, यानी कि वो जो समानांतर रेखाएं होंगी एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा था दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, तब बड़े कोण का मान है। यानी कि कोई दो संपूरक कोण थे और उसमें से जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, बड़ा है। तब आपसे कह रहे हैं बड़े वाले कोण का मान क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले तो संपूरक कोण क्या होते हैं ये पता होना बहुत जरूरी है। और जो है संपूरक कोण अगर क्या होते हैं या उनका योगफल क्या होता है ये आपको पता है, तब आप आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो बात करें संपूरक कोण। संपूरक कोण वह कोण होते हैं जिन दोनों कोणों का योगफल 180 आता है। क्या कहा मैंने? संपूरक कोण वह कोण होते हैं जिनका योगफल 180 होता है। तो अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले इसको इरेज कर दीजिए। सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को, बिना सॉल्व किए आंसर नहीं लिखा जा सकता। तो मान लिया जाए कि दोनों संपूरक कोण x व y है, तो माना बड़ा संपूरक कोण x व छोटा संपूरक कोण y है। तब अगर देखा जाए दोनों कोणों का जो डिफरेंस यानी कि यहां पर दिया गया था वो 18 था, यानी कि दोनों कोण एक दूसरे से 18 कम ज्यादा थे। तो वहां से देखा जाए x माइनस वाई की वैल्यू 18 हो जाएगी। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया जाए। और संपूरक कोणों के बारे में हम लोगों ने सीख रखा है कि दोनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो वो बात और लिख ली जाए यहाँ से, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से 180 हो जाएगी दोनों का सम। ये दो इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू जो होगी वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। तो यहाँ से देखा जाए तो इन दोनों को ऐड करने से अपना वर्क हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो कोफिशिएंट है वो जो है मतलब जो कोफिशिएंट है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल है बट साइन जो है अपोजिट है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x में x को ऐड कर दीजिए तो 2x, यहां से इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये 198 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। यहां से देखा जाए तो x की वैल्यू 99 डिग्री आ गई और x मैंने इसको सपोज किया था वही जो है बड़ा संपूरक कोण है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 99 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, रेखाओं x माइनस 2 और y प्लस 6 इक्वल टू 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है। यानी कि आपसे इन दोनों इक्वेशन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसकी बात किया है, उसको बताइए। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया जाए और जो x और y की वैल्यू आएंगी
वही इन दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा पॉइंट। तो यहां से देखा जाए ये इक्वेशन जो लिखी हुई थी पहली, तो वो x - 2 = 0, इसको अगर यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालें तो ये 2 मिल जाएगी। वैसे ही दूसरी इक्वेशन लिखी थी x + 6 = 0, तो यहां से देखा जाए तो y की वैल्यू -6 हो जाएगी। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा वो जो है 2, -6 टाइप का आ रहा होगा, यानी कि x एंड y की वैल्यू। तो यहां से देखा जाए 2 और -6, इसके अकॉर्डिंग देखें तो D इज द करेक्ट ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन का भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, रैखिक समीकरण युग्म 3x + 5y = 3, 6x + ky = 8 का कोई हल नहीं है यदि, और आपसे मतलब इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है उसको जरा समझेंगे। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछना चाहते हैं कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जाए जिसके लिए इन दोनों समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं अगर कुछ जो है बोल दिया तो कोई नहीं के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होती थी बताइए, याद है कौन सी कंडीशन अप्लाई होती थी? पहली कंडीशन में पढ़ा गया था जिसका अद्वितीय हल होता है। पहली कंडीशन क्या थी? a1/a2 not equals to b1/b2। दूसरी कंडीशन क्या थी? a1/a2 equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। और इसी कंडीशन का तो मतलब जो है कोई हल नहीं होता था, यानी कि सेकंड कंडीशन इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। तो उसको देखा जाए और इसके k की वैल्यू को फाइंड किया जाए, तो जो है सेकंड कंडीशन इसमें अप्लाई कर दीजिए। सेकंड कंडीशन अगर वहां से हम लोग देखें, पहले तो दोनों इक्वेशंस को नोट कर लीजिए। लिखा था 3x + 5y और ये इक्वल्स टू 3, यहां से इसको अगर हम ट्रांसफर करें तो 3x + 5y माइनस का 3 = 0, ये इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। दूसरी अगर देखा जाए यहां से तो ये कितना लिखा हुआ था 6x हो जाएगा और ये प्लस का ky और इक्वल्स टू 8 लिखा था, इसको इससे ट्रांसफर कर दो तो ky माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2। अब चूंकि हमको k की वैल्यू निकालना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो थोड़ा डायरेक्ट करिए, लैंग्वेज वगैरह ज्यादा यहां पर नहीं सॉल्व करनी है। और ये एग्जाम में भी ध्यान रखना, टाइम टेकन जो है अगर आप टाइम ज्यादा लेंगे, ज्यादा टाइम टेक कर लिए तो फिर छूट जाएगा पेपर, तो टाइम को मैनेज करके चलना। तो यहाँ पर देखा जाए k की वैल्यू निकालने के लिए जब इन दोनों समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तो उस कंडीशन में कौन सी सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी? सेकंड वाली कंडीशन a1/a2 equals to b1/b2 not equals to c1/c2। यहां से देखा जाए बस इसी कंडीशन को सॉल्व कर लेना, और इस जो है आपकी कंडीशन में जब कभी k की वैल्यू निकालना हो तो आप फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट को टेक कर लीजिए, इसी में वैल्यू पुट करिए और उसको सॉल्व कर लो, k की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से देखा जाए तो अगर हम लोग देखें तो a1 क्या फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है, तो a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट तो ये 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू दूसरा देखा जाए तो यहां से b1 क्या था 5, तो 5 अपान में b2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में मिलेगी, यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए। अब उसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3k हो जाएगा इक्वल्स टू 6 5 जा 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लो तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, k की वैल्यू इक्वल टू 10, यानी k की वैल्यू जिस कंडीशन में इक्वल टू 10 हो जाएगी उस कंडीशन में इन दोनों का कोई हल नहीं होगा, यानी जो समीकरण युग्म है उनका कोई हल नहीं निकलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, यदि a/3 माइनस b/4 इक्वल टू 1 में a इक्वल टू 6 है, तब b का मान होगा। यानी आपसे a की वैल्यू दे दिया, एक समीकरण बता दिया, आपसे b की वैल्यू पूछ लिया, तो बिल्कुल आसान सा है, आप a की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, b का मान निकल आएगा। तो देखा जाए आपके पास जो इक्वेशन लिखी हुई थी वो लिखा है a/3 माइनस b/4 इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ था। अब कह रहे हैं यदि a का मान 6 है तो a का मान इसमें पुट कर दीजिए, a का मान 6 तो इसके प्लेस पर 6 रखिए, 3 और माइनस का b/4 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करो तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, यहां से 2 मिलेगा, 2 को उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस का b/4 इज इक्वल टू 2 इधर पॉजिटिव है, उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो माइनस b/4 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू देखा जाए तो यहां से 4 निकल करके आ गई। 4 देखा जाए तो इस बार a इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहले ऑप्शन में लिखा था। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था, समीकरण 3x + 2y = 10 में y का मान 5 है, x का मान होगा। यानी इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करके बताना है, वहां पर x का मान पूछ लिया है तो x के मान के लिए उसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर दीजिए। एक नंबर की बात किया जाए तो वहां पर जो समीकरण आपको दे रखा था वो 3x + 2y = 10 और उसमें y की वैल्यू क्वेश्चन में 5 दे रखा था। तो इस जो है समीकरण में y के प्लेस पर 5 मान पुट कर दीजिए। तो यहां से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं y = 5 मान रखने पर। तो y का मान अगर 5 यहां रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 × x और प्लस 2 × 5 = 10। सॉल्व कर लो तो 3x और ये 10 हो जाएगा इक्वल्स टू 10। ये दोनों आपस में कैंसिल भी हो सकते हैं तो 3x = 0, x की वैल्यू यहां से 0/3 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 निकल करके आ गई। तो इस वाले अगर 0 के अकॉर्डिंग देखें तो जो 8 नंबर क्वेश्चन था उसका B इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, x का मान 0 होगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही 9 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, समीकरण 5x - 3y = 2 में x का मान है, y का मान होगा। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरीके से है। वीडियो को पॉज करिए, स्वयं लगाइए और फिर ना आए तब मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए शुरू हो जाइए। फिर देखा जाए वहां से उस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर देखें तो कितना हो जाएगा, समीकरण जो गिवन है 5x 3y = 2 और वहां पर x की वैल्यू 1 रखने को बोल रहा है, x के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए तब y का मान निकल आएगा। तो अगर देखा जाए यहां से x के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो कितना, 5 × 1 माइनस का 3y = 2। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहां से माइनस का 3y और ये 5 = 2 हो जाएगा। 2 को इस साइड ट्रांसफर कर लो तो ये 2 5 - 2 = 3y हो जाएगा। यहां से आपके पास 3 बचेगा और ये 3 से 3 कैंसिल तो यहां पर 1 बचेगा। तो इसका मतलब 1 = y, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 निकल करके आएगी। तो अगर देखा जाए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, बिल्कुल उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा था समीकरण x - y = 2 तथा x + y = 2
का हल होगा, यानी कि दोनों इनका हल पूछ लिया है आपसे। तो अगर देखा जाए x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तब आपसे जो है इसका हल पूछा है। तो बिल्कुल विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर देखा जाए दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, x में x जोड़िए तो 2x और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। x की वैल्यू देखा जाए तो ये 2 निकल करके आ गई। तो देखिए x की वैल्यू 2 कौन से ऑप्शन में आ रही थी, x की वैल्यू 2 सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में आ रही थी। सी को आप चाहिए तो y की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व ही मत करिए, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 2 और किसी ऑप्शन में नहीं आ रही थी, ना तो पहले ऑप्शन में आ रही थी, ना तो तीसरे ऑप्शन में है और ना ही डी ऑप्शन में, वहां पर -2 आ रहा है। तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऑप्शन को ऐसे ठीक कर सकते थे। बट फिर भी चलो मैं आपको y की वैल्यू सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। यहां से देखा जाए तो x की वैल्यू 2 हो गई और अभी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू जब 2 तो इस वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 + y = 2 यहां से। तो इसको कैंसिल कर दो तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहां से 0 हो जाएगी, जो कि बी ऑप्शन में बिल्कुल मैच हो रहा था आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा था समीकरण x + y = 10 तथा x - y = 4 का हल है। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरीके से सॉल्व करना है। x + y की वैल्यू 10, x - y की वैल्यू कह रहे हैं 4 है, तब आपको x एंड y की वैल्यू बतानी है। विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x = 14, x की वैल्यू यहां से 7 निकल करके आ जाएगी। तो ये इस तरीके से x की वैल्यू 7, देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आ रही थी, x की वैल्यू 7 आपको सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन में आ रही है। यहाँ पर देखिए वैसे ही ठीक कर सकते थे, x की वैल्यू 7 यहाँ पर भी है, x की वैल्यू 7 यहाँ पर भी है। तो इस क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो चलिए x की वैल्यू जब 7 आ गई तो y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखा जाए ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई थी, इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, x के प्लेस पर 7, y और = 10। तो y की वैल्यू देखा जाए 7 उस साइड में ट्रांसफर कर दीजिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ जाएगी। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इस वाले में भी B इज द करेक्ट ऑप्शन। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसमें लिखा हुआ था 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 का हल होगा। बिल्कुल फिर से आपको सॉल्व ही करना है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, बस थोड़ा सा आपको जो है मेहनत करने की जरूरत है। और उसको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन आपसे लगने लगेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो इन दोनों जो है समीकरण को भी हल करके आपको उनका हल बताना था। तो देखा जाए क्या लिखा था, 2x + 3y और = 18। दूसरी समीकरण जो लिखी हुई थी वहां पर बोल दिया x - 2y। तो अगर देखा जाए वहां से इस बार इस क्वेश्चन को विलोपन से ना लगा करके अगर प्रतिस्थापन से किया जाए तो जल्दी हो सकता है, और प्रतिस्थापन मेथड भी सीख जाएंगे, इसलिए मैं इसको उसी से सॉल्व कर देता हूं। तो एक इक्वेशन ये मैंने नोट कर ली, दूसरी इक्वेशन देखा जाए तो x - 2y = 2 लिखा हुआ था, यानी जो दूसरी इक्वेशन है इसको आप 1 कंसीडर कर लो। दूसरी इक्वेशन x - 2y = 2 लिखा था। अब यहां से अगर देखा जाए तो हम लोग x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 माइनस ये -2y उस साइड में जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। तो x के प्लेस पर इस वाली इक्वेशन में 2 + y पुट किया जा सकता था।
तो ये मान यहाँ पर पुट कर दीजिए इसमें। तो अगर देखा जाए कितना मिल जाएगा, यहाँ से x के प्लेस पर 2 प्लस y रख दीजिए, तो 2 और ब्रैकेट में 2 प्लस 2y और प्लस का 3y इज इक्वल टू 18। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से वैल्यू निकाल आएंगे। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई कराइए 4, 2 का 2 में कराइए तो 4y प्लस का 3y इज इक्वल टू 18। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये 4 उस साइड में ट्रांसफर कर दो तो 7y हो जाएगा, 4 को उस साइड में ट्रांसफर करो तो 18 माइनस 4 हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 14, 7 बन जा 7, 7 टू जा 14, तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई। अगर हम लोग ऑप्शन की तरफ नजर डालें तो y की वैल्यू 2 सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में आ रही थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिना सॉल्व किए x की वैल्यू निकाले के किया जा सकता था वहां से। तो y की वैल्यू 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो और बाकी x की वैल्यू मैं फाइंड करके भी दिखा देता हूँ। जब ये y की वैल्यू 2 आ गई तो इसी बात में आप पुट कर दीजिए, यहाँ पर देखा जाए y के प्लेस पर 2 पुट करिए तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 इंटू 2 और यहाँ से इसको सॉल्व करो तो 2 प्लस 4 यानी कि 6 हो जाएगी यहाँ से वैल्यू। बिल्कुल आसान तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, यहाँ पर लिखा हुआ था समीकरण 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 तथा y का मान 0 आपको दे रखा का हल होगा। यानी दो समीकरणें थी, इस वाले में y की वैल्यू पहले ही 0 बोल दिया, तो आपसे कह रहे हैं कौन सा इसका हल होगा। अब पहली बात, कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं कि अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो बिना सॉल्व किए आंसर दिया जा सकता है, कुछ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। जैसे इस वाले जो है क्वेश्चन में y की वैल्यू 0 थी, अब कोई ऑप्शन ऐसा ही इसका सही होगा जिसमें y की वैल्यू 0 आ रही होगी। तो अगर देखा जाए ये ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता था क्योंकि y के प्लेस पर यहाँ 2 लिखा हुआ था। वैसे ही डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता था। अब इन दोनों में से चेक करिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो उसके लिए आप सॉल्व कर लीजिए। अगर y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट किया जाए यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 यानी कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 3x इज इक्वल टू 6 टाइप की चीज सॉल्व करनी है। 3x इज इक्वल टू 6, यहाँ से देखा जाए तो ये 2 टाइप, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 निकल करके आ जाएगी। तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का A इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था, थोड़ा वर्ड जो है घुमा करके देने का प्रयास किया, लेकिन आप उनकी भाषा समझ जाइए। जैसे लिखा था युगपत, युगपत का मतलब होता वही युग्म ही है, ठीक है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखा जाए युगपत समीकरण x plus 2y is equal to 70 और 2x plus lambda y is equal to 35 का कोई हल नहीं है। यदि लैम्डा का मान होगा, यानी इस वाले क्वेश्चन में भी आपसे ये कह रहे हैं कि आप लैम्डा की ऐसी वैल्यू बताइए जिसके लिए इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। यानी कि लैम्डा की वो मान वैल्यू बतानी है जिसके लिए इस दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो बात किया जाए कोई हल नहीं होगा, उस वाली कंडीशन में कौन सी जो है कंडीशन अप्लाई होती है, सेकंड वाली जो हम लोगों ने पढ़ा था। सेकंड वाली कंडीशन की a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2, वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। तो इस क्वेश्चन में देखिए समीकरण क्या लिखी थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। x प्लस 2y इस साइड में 70 आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा इक्वेशन में। वैसे ही दूसरा देखा जाए तो क्या लिखा हुआ था, 2x प्लस का लैम्डा y और इज इक्वल टू 35, 35 को इस साइड में ट्रांसफर कर लो, लैम्डा y माइनस का 30, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब यहाँ से चूंकि इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके लिए इन दोनों समीकरणों का कोई हल ना हो,
तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन इसमें जरूर अप्लाई हो रही होगी। तो देखा जाए यहाँ से सेकंड कंडीशन क्या थी, a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2। अब इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो a1 की वैल्यू देखा जाए x का कोफिशिएंट जो कि 1 है, a2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में जो है x का कोफिशिएंट तो 2 है, इक्वल्स टू b1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट तो 2, वैसे ही b2 की वैल्यू y का कोफिशिएंट यहां से लैम्डा और नॉट इक्वल्स टू c1 की वैल्यू माइनस का 70 अपान में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, c2 की वैल्यू माइनस का 35। अब आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो लैम्डा की वैल्यू बताने के लिए ये दोनों फर्स्ट पार्ट में सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से देखा जाए अगर हम लोग इनको सॉल्व करें तो 1/2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ये लैम्डा जो है ग्रीक भाषा का जो है सिंबल ही होता है, उसको थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, और ना तो इससे लैम्डा से आपको डरने की जरूरत है। लैम्डा की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। तो ये लैम्डा का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 लैम्डा हो जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कराओगे तो 4। यहां से देखा जाए तो लैम्डा की वैल्यू 4 निकल करके आ गई। 4 के अकॉर्डिंग देखें तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, लास्ट क्वेश्चन संख्याओं से रिलेटेड था और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको बिना सॉल्व किए आंसर दिया जा सकता है। वो मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। पहले डिटेल में सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में ऐसे देख करके आंसर को जो है आपसे टिक करवाएंगे। जैसे क्वेश्चन को पढ़ें, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 व 2 है तो संख्याएं होंगी। इसका मतलब कोई दो संख्याएं थी और उन दोनों का योगफल 8 आ रहा था और उस दोनों संख्याओं का जो अंतर आ रहा था वो 2 आ रहा था। तो अब आपको क्या करना है भाई, लेट कर लीजिए, पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। अगर उन दोनों संख्याओं में से दोनों को x और y कंसीडर कर लिया जाए तो दोनों को ऐड करोगे तो क्वेश्चन में ही कहा गया था दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ रहा था, 8। फिर कह रहे हैं दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब x माइनस y की वैल्यू ये कह रहे हैं 2 है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, x y जो आएंगे वही दोनों संख्याएं हो जाएंगी। तो विलोपन विधि से इसको सॉल्व किया जाए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको अगर देखें तो 2x इज इक्वल टू ये 10 हो जाएगा और यहाँ से जो है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 5, तो देखा जाए x की वैल्यू 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा था, वो भी कौन सा, बी वाले ऑप्शन में आ रहा था। तो उसको निकाल करके भी दिखा दिया जाए तो x की वैल्यू 5 तो दूसरी नंबर में एक समीकरण में पुट कर दीजिए जो ये लिखी हुई थी। तो समीकरण 1 से अगर देखा जाए, 1 से देखा जाए तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू निकालना है और ये 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 में से 5 को हटा दीजिए तो ये 3 आ जाएगा। तो ये तो सॉल्व करके मैंने दिखाया, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर दिमाग लगाते तो बिना सॉल्व किए दिया जा सकता था आंसर, वो कैसे। तो देखा जाए क्वेश्चन में लिखा था वही जो दो संख्याएं आ रही थी उनको वही तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, तो इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन तो करेक्ट होगा। अब अगर दिमाग लगाएं कि ऑप्शन से इसको सॉल्व करें तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहे थे दोनों संख्याओं का योगफल और अंतर 8 और 2 है। तो इसका मतलब जो दो संख्याएं आ रही होंगी उनका योगफल 8 आ रहा होगा, अंतर 2 आ रहा होगा। तो ऑप्शन की तरफ चले, पहले में लिखा था 6 और 2। तो इस तरीके से मैंने इस चैप्टर के कुछ जो क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कराया। तो अगर हमारे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और हमारी इस क्लास को जो है मिस ना कर पाए। थैंक यू।